जो स्क्रोटम होते हैं, अभी दिखाया गया था आपको कि स्क्रोटम कुछ इस टाइप का होता है, और इसी स्क्रोटम ये जो होगा, स्क्रोटम के बीच में एक अंडकोश विभाजक पट्ट होता है, अंडकोश विभाजक पट्ट होगा, और यही क्या करेगा, इस वृषण कोश को दो भागों में बांट देगा, और प्रत्येक अर्धभाग में अपने अपने और यहाँ पर अंडाकार संरचनाएं होती हैं। इन्हीं संरचनाओं को बोलेंगे आप वृषण। तो इन संरचनाओं को बोलेंगे वृषण। नॉर्मल वृषण की संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है, और यहाँ पर वृषण में झिल्लियां दो होती हैं, ध्यान रखेंगे आप, इसमें झिल्लियां दो होती हैं, एक तो बाहर होगा और इसको बोलेंगे आप ट्यूनिका वजाइनैलिस, जानेंगे, इस झिल्ली को बोलेंगे आप ट्यूनिका वजाइनैलिस। एंड इसके अलावा इसके अंदर एक संयोजी ऊतक का मोटा सा लेयर भी होता है, जिसको आप बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, श्वेत कंचुक अस्तर। इसके अंदर जो होगा उसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, लेकिन हाँ वो संयोजी ऊतक होता है, और उसी ऊतक से कुछ वृषण की पट्टियां अंदर की ओर धंसकर इस वृषण को लगभग 350 पिंडों में बांट देती हैं। ध्यान देंगे आप, वो जो अगला लेयर रहेगा सबसे बाहर का जो होगा उसको बोलेंगे आप ट्यूनिका वजाइनैलिस। ये देखो, ये टेस्टीज की संरचना है, ये वृषण की संरचना देख रहे हैं, तो वृषण की संरचना में बाहर ट्यूनिका वजाइनैलिस होता है, और अंदर आप जाएंगे तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिलेगा। अब ये क्या होगा, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, लेकिन आपको एक खास बात ध्यान रखना है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है ये संयोजी ऊतक का बना हुआ मोटा सा लेयर होता है, लेकिन खास बात क्या है कि इसी से निकली हुई कुछ पट्टियां पूरे टेस्टीज को लगभग 350 पिंडों में 200 से लेकर के 400 तक के पिंडों में इसको बांट देती है। देखिए ऐसे, तो ये अपना जो अंदर वाला लेयर होता है जी, ये क्या करेगा, ये पूरे वृषण को कई भाग में बांट देता है। ऐसे देखिए, इसमें कई पार्ट बन गए, तो एक सबसे जो बाहर होगा उसको बोलेंगे ट्यूनिका वजाइनैलिस, और अंदर जो होगा इसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये होता है 2 लेयर। वृषण के चारों तरफ वृषण खोल होता है, और उस वृषण खोल में 2 झिल्लियां होती हैं, एक ट्यूनिका वजाइनैलिस है और एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, और ये अंदर की ओर धंस करके इस वृषण को लगभग, ध्यान देंगे, लगभग 350 पिंडों में बांट देगा, जिन्हें क्या बोलेंगे आप वृषण पिंडक। इन्हें क्या बोलेंगे आप वृषण पिंडक। देखिए, इनको बोलेंगे आप वृषण पिंडक, इनको बोलेंगे आप टेस्टिकुलर लोब, इनका नाम हो जाएगा टेस्टिकुलर लोब। तो ये वृषण पिंडक है, टेस्टिकुलर लोब, और जो पट्टियां इसको बांटती हैं उसको बोलेंगे आप सेप्टुला टेस्टिज, इनको बोल देंगे सेप्टुला टेस्टिज, इनको बोल देंगे सेप्टुला टेस्टिज, इनको बोलेंगे वृषण पट्टियां। ये वृषण पट्टियां हैं और ये पिंडक हैं। अभी क्या होगा, प्रत्येक जो पिंडक होता है ना, इन पिंडक में लगभग 1 से लेकर के 3 तक, केवल ध्यान देंगे प्रत्येक पिंडक में, ये पिंडक कितने होते हैं 350, लगभग 350, और प्रत्येक पिंडक में 1 से लेकर के 3 तक बहुत ही पतली और ऐठी हुई, मतलब कुंडलित, बहुत ही पतली ऐठी हुई नलिकाएं होती हैं, और उन नलिकाओं को आप बोलेंगे शुक्र जनन नलिका। ध्यान देंगे, प्रत्येक पिंडक में बहुत ज्यादा ऐठा हुआ और पतली नलिकाएं होती हैं। ध्यान देंगे, सभी पिंडक में ऐसा होता है, नलिकाएं 1 से लेकर के 3 तक होती हैं और ऐठी हुई होती हैं। ये सभी पिंडक इसमें रहेंगे, नलिकाएं होंगी और ऐठी रहती हैं। अब ध्यान देंगे, अब इन्हीं नलिकाओं को आप बोलेंगे शुक्र जनन नलिकाएं, इनका नाम दे देंगे आप शुक्र जनन नलिकाएं। नलिकाएं वैसे इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल। इनको बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूबल। अभी क्या होगा कि ये जो प्रत्येक पिंडक होते हैं उनके बीच में लगभग 1 से 3 तक, ये कितना होता है, प्रत्येक जो लोब होगा इस लोब में केवल 1 से 3 नलिकाएं होती हैं, और ये जो 1 से 3 नलिकाएं हैं इनका नाम क्या होता है, शुक्र जनन नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूबल। और यही वो जगह है
सेमिनिफेरस ट्यूबल ईयर तो वो जगह है, सेमिनिफेरस ट्यूबल ही वह जगह होता है जहां पर एक क्रिया होती है जिसको बोलेंगे आप शुक्राणु जनन। और इस सेमिनिफेरस ट्यूबल में जो क्रिया होगी उसको बोलेंगे आप शुक्राणु जनन या तो बोलेंगे शुक्र जनन। तो इसको आप बोलेंगे शुक्राणु जनन। तो यहां पर शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है और इस क्रिया के द्वारा ही स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ध्यान देंगे आप, शुक्राणुओं का निर्माण खास करके कहां पर होगा, मेल बॉडी में। मेल बॉडी का जो वृषण कोष अंडकोश होते हैं प्रत्येक भाग में एक एक टेस्टिज ये वृषण होता है और ये वृषण जो होता है इसके अंदर लगभग 350 और पिंडक होते हैं। और ये जो पिंडक होंगे ना, मतलब खाली खाली जगह होता है छोटा छोटा, और उन्हीं जगहों में 1 से लेकर के 3 तक पाइप नलिकाएं होती हैं जो बहुत ही ऐठी गोइठी और कुंडलित होती हैं। और इन्हीं नलिकाओं का नाम है शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूबल। और इन्हीं नलिकाओं में ही शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। ये हो गया। और सुनिए अभी क्या होगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है ये यहाँ पर ऐठा बैठा होता है, लेकिन जब ये आगे आएगा तो यहाँ पर ये सीधा हो जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा और एक वाहिनियों का बहुत ही घना जाल होता है आगे। इसी घने जाल में आकर के ये सभी नलिकाएं खुल जाती हैं। जो भी सेमिनिफेरस ट्यूबल की नलिकाएं थी सब आकर के इस घने जाल में खुल जाती हैं और इस जालक का नाम होता है वृषण जालक। इस जालक को बोलेंगे आप वृषण जालक। इनको बोलेंगे रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस। तो ये क्या है, वृषण जालक है। अभी वृषण जालक के आगे देखिए, ये अपना पूरा वृषण होता है और वृषण के बाहर आप जाएंगे तो एक बहुत ही ज्यादा कुंडलित एक नलिका और मोटी सी नलिका होती है और इस नलिका को आप बोलेंगे अधिवृषण। ध्यान देंगे, इस नलिका को बोलेंगे आप अधिवृषण। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अपना ये तो अपना वृषण था, अब वृषण के बाहर इसका जो पिछला साइड होता है यहाँ पर एक और बहुत ही मोटी और क्वाइल्ड, यहाँ पर बहुत ही मोटी और क्वाइल्ड नलिका एक और होती है। ये तो और ज्यादा ही ऐठी होती है। इस क्वाइल्ड नलिका को बोलेंगे आप अधिवृषण। वृषण के बगल में क्या होता है, अधिवृषण। यहाँ पर क्या होगा, अधिवृषण होता है। अब इसको बोलेंगे आप एपिडिडाइमिस। इसे क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। अभी क्या है, ये अधिवृषण है। और हाँ, रिटेटेस्टिस जो होता है, ये जो जालक होता है, इस जालक से कुछ नलिकाएं निकलती हैं जो जा करके यहाँ पर अधिवृषण में खुलेंगी, इस एपिडिडाइमिस जाकर खुलेंगी। और इन नलिकाओं को बोलेंगे आप वासा इफेरेंसिया। इनको बोलेंगे वासा इफेरेंसिया। क्या होगा, ये आकर के यहाँ पर खुल जाएंगी और ये जो बहुत ज्यादा ही क्वाइल्ड होता है, कामा के आकार का होता है, इसको बोलेंगे अधिवृषण। ये इधर आकर के एक नली बन जाएगा, मोटा सा पतला सा नली, एक मोटा सा नली बन जाएगा और इस नलिका को आप बोलेंगे और ये सीधा भी हो जाता है। अधिवृषण जो होगा ये इधर क्वाइल्ड होता है लेकिन आगे चल करके ये सीधा हो जाएगा और पतली नली के रूप में हो जाता है और इसी को बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप शुक्रवाहिनी। इसका नाम दिया जाता है शुक्रवाहिनी। इसी को बोलेंगे आप शुक्रवाहिनी या तो बोलते हैं सेमिनल डक्ट। ये कहलाएगा सेमिनल डक्ट। तो ये कहानी टेस्टीज की है, कुछ खास नहीं है, बहुत आसान चीज है। क्या हुआ इसमें, वृषण जो होते हैं लगभग 5 सेमी लंबे होते हैं। ध्यान देंगे, मनुष्य में जो वृषण होता है, ये टेस्टिस जो होता है, ये होता कहाँ पर है, उधर गुहा के बाहर जो अंडकोश होगा उसी अंडकोश के अंदर होते हैं। ये 2 होते हैं मनुष्य में, एक नहीं होता है, ये 2 होते हैं। 2 होते हैं अंडकोश के अंदर होते हैं वृषण, ये 2 होते हैं। और खास बात क्या है कि ये 5 सेमी लंबे, लगभग ये 5 सेमी लंबे होते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, 5 सेमी लंबे होते हैं और इनकी जो चौड़ाई या मोटाई होती है वो लगभग 2.5 सेमी होती है। 2.5 सेमी चौड़े भी होते हैं ये। अच्छा हाँ, इनका जो वजन होता है लगभग 10 से 15 ग्राम का होता है, 10 से 15 ग्राम। तो इनका जो वेट होगा ह्यूमन बॉडी में 10 से 15 ग्राम तक होता है। शुक्राणु यहाँ से बन करके
इस जालक में आएंगे, फिर जालक से होते हुए अधिवृषण में आएंगे, और फिर यहाँ पर जो होता है इसको बोलेंगे आप शुक्रवाहिनी, इसको बोलेंगे सेमिनल डक्ट, और यहाँ से होता हुआ ये आगे जाएगा और आगे जा करके ये पेनिस में खुल जाता है।